औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है कि किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी बहन को उसके विरासती जायदाद से महरूम करना, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम चल रही हैं कि क्या होता है कि प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, सरपरस्त है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो वारिस होते हैं, उसके लड़की के या औरत के जो भाई होते हैं, वो धोखे से, फ्रॉड से प्रॉपर्टी को वो अपने नाम लगवा लेते हैं। उसका जो औरत का जो शरई हक होता है, जो उसको इस्लाम ने दिया होता है, मज़हब ने दिया होता है और जो कानून ने दिया होता है, उसको वो धोखाधड़ी से, फ्रॉड से उसके साइन करवा के अपने नाम लगवा लेते हैं। जो कि इसमें कानून इस बारे में इस क्या सज़ा है, क्या सज़ा देता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जब एक ऑनर की डेथ हो जाती है, सरपरस्त की डेथ हो जाती है, बच्ची के, लड़की के बाप की डेथ हो जाती है, उसके जो बहन भाई होते हैं, जो भाई होते हैं, वो फ्रॉड से बहनों को थ्रेट करके, धमकी दे के साइन करवा लेते हैं। उनसे वो दस्तबरदारी नामा तैयार करवा लेते हैं, हिबानामा तैयार करवा लेते हैं और उनको ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी के ऊपर, तुम्हारी शादी की, उसके ऊपर सारा पैसा लगाया और अब तुम इसमें हिस्सेदार की मालिक नहीं हो। इसी तरह कुछ माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स हैं, वालदैन जो हैं, वो इंतहाई गलती करते हैं कि हम अगर ये प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम लगाते हैं तो वो तो पराई है, उसने तो दूसरे घर चले जाना है और हमारी प्रॉपर्टी शरीक खाएंगे। अल्लाह के बंदो, आपको ये नहीं पता वो जो जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हो, अपने दामाद को, अपने बहनोई को, आप लोग समझते हो कि वो शरीक है, तो फिर उसको बहन क्यों दी? उसका इस्लाम ने बेटी का हक रखा है प्रॉपर्टी के अंदर, विरासती महरूम प्रॉपर्टी में रखा है। बेटी 1/4, बेटा 1/2, यानी कि एक बेटे के इक्वल 2 बेटियां होती हैं, उनका हिस्सा है। अब इसमें बात यह है कि बेटा जो होता है, इसलिए बेटे को डबल हिस्सा दिया क्योंकि वो टोटल उसकी जिम्मेदारी, घर चलाना उसकी टोटल जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कारोबार, ये वो सारी उसके बेटे की जिम्मेदारी होती है। और बेटी घर में, और बेटी को इस्लाम ने जो प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया वो भाई के हाफ दिया है, 1/4 और बेटी 1/2, बेटा 1/2। अब इसमें बहन क्या होती है? एक ब्लैकमेल होती है, भाई मुझे बुलाना छोड़ देंगे। अगर भाई से हिस्सा ले लिया तो भाई कहेंगे जी बस तुम तो है ही नालायक, तुम तो हो ही ऐसे गुस्ताख हो, ये हो वो, उनको धमकियां दे देनी और भाई मुझे ज़िंदगी में, भाई जो है वो हमें घर से निकाल देगा, हमारे बाप के मरने के बाद हमें अपने घर में नहीं दाखिल होने देगा अगर हम इसको भाई के नाम जायदाद ट्रांसफ़र ना की। अगर हमने अपना हिस्सा ले लिया तो हम भाई अपने भाई से भी हाथ धो बैठेंगे, बाप तो हमारा फौत हो गया, अब अपने भाई से भी हाथ धो बैठेंगी। ये भी प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ जैसे मैंने पहले बताया, माँ बाप भी इस तरह करते हैं, उन्होंने शुरू से ही दिमाग में ऐसी परवरिश, ऐसा दिमाग बेटों का बना देते हैं और बेटियों का बना देते हैं, बेटों का बना देते हैं कि ये जो बेटी की शादी पे मैंने पैसा लगा दिया है, वो अपने घर चली गई है और उसकी शादी पे ये नहीं देखते कि बेटी की जब शादी की उसके ऊपर 10 लाख लगाया और बेटे की शादी की उसके ऊपर 1 करोड़ लगा दिया, 50 लाख लगा दिया। यानी कि वो नहीं देखते। बात है कि पैसे, अगर इस चीज़ को देखा, आपने ये देखना है हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है। हमने इस्लाम को देखना है, अल्लाह और अल्लाह के अहकामात को देखना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकामात है उसको देखना है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है कि बेटी का भी हिस्सा है, बेटे का भी हिस्सा है, माँ का भी हिस्सा है, बाप का भी हिस्सा है, तो उसमें मुकम्मल तौर पर तकसीम बताई गई है।
अगर भाई नहीं है, बेटे नहीं है, तो बेटी का क्या हिस्सा होगा, रिश्तेदारों का क्या हिस्सा होगा। अब इस्लाम कह रहा है इसमें अगर कोई बेटी अपना हिस्सा लेती है तो अगर वो अपने भाई से मांगती है, अपने रिश्तेदारों से हिस्सा मांगती है, विरासती हक मांगती है, तो वो कोई जुल्म नहीं करती, वो अपना हक मांग रही है जो इस्लाम ने उसको दिया है, जो मज़हब ने उसको हक दिया है, और वो एहसान नहीं करती। हाँ, अगर वो बेटी उन भाइयों के नाम प्रॉपर्टी कर दे तो वो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं जी बात ठीक है जी, वाह जी वाह, कमाल कर दिया हमारी, मतलब एक वक्त ऐसा आता है वो फिर डिस्प्यूट आ जाता है, फिर बेटी बाद में सोचती है, और बच्चे हो जाते हैं, वो सोचती है काश काश मैं अपने हिस्सा ले लेती, मेरे भी बच्चे हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे उसके भी हैं। वो कोई एहसान नहीं कर रही कि वो जो बात वो या तो वो बहनें जो होती हैं धमकी में आ जाती हैं, या फिर इस तरह का उसको ब्लैकमेल किया जाता है, और धोखाधड़ी से, फ्रॉड से बहनों से वो प्रॉपर्टी भाई जो होते हैं अपने नाम हथिया लेते हैं, या अदालत में केस करके वारिस की डेथ हो गया, बहनों का नाम शो नहीं करवाते, और उधर से फ्रॉडली डिग्री करवा के अपने नाम प्रॉपर्टी लगवा लेते हैं, हिबानामा जाली बनवा लेते हैं, दस्तबरदारी जाली बना लेते हैं, और रजिस्ट्री उनसे फेक साइन करके वो अपने नाम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, जो कि हमारा कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो हिस्सा रखा गया है बेटे का, बेटी का, बहन का, भाई का, बाप का, माँ का, वो इस्लाम के मुताबिक वो देना चाहिए। अगर कोई भाई फ्रॉड धोखाधड़ी से अपनी बहनों का, बेटी का, वो का, बहनें बेटियां ही होती हैं, और उनका जो शरई हक है, जो शरीयत ने उनको हक दिया है, वो उनसे वो महरूम कर देते हैं, तो इसकी पाकिस्तान पिनल कोड 498A में 10 साल सज़ा और प्लस जुर्माना, और ये जो सज़ा है 5 साल से कम ना होगी, 5 साल से ऊपर ही सज़ा होगी, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल सज़ा हो सकती है, और प्लस जुर्माना कम अज़ कम 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। अगर साबित कोर्ट में कर दिया, बेटियां या बहनें अदालत में साबित कर देती हैं कि उनके भाई ने उनके साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड से ज़मीन अपने नाम हथियाई है, और वो इसके खिलाफ वो अदालत में जाकर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हैं, और उसके बाद FIR भी कटवा सकती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करवा सकती हैं कि उनके भाई ने धोखे फ्रॉड से ये प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाई है। तो दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम चल रहे हैं। इनहेरिटेंस जो होती है, विरासती जो हक है, वो उसमें जो वारिस है उन सभी का हक होता है, वो सभी लीगल हेड डिक्लेयर होना ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये एक माशरे का अलमिया है कि ये फ्रॉड इंतहाई बढ़ गए हैं, और लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को देखते हैं, रिश्तों को भूल गए हैं, खून सफ़ेद हो गए हैं। वो अगर कोई बहन अपना हिस्सा मांग लेती है, उससे वो धमकी देता है, बस तुम्हारा आज के बाद हमारे साथ कोई तल्लक नहीं, हमारा तुम्हारा कोई अब क्या, आप किसके लिए फ्रॉड करते हैं? अपने बच्चों के लिए फ्रॉड करते हैं, अपनी बहनों का हिस्सा लेकर अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हम उनके आने वाला जो वक्त दोस्त वो ऐसे ही होगा कि फिर आपके बच्चे जो होंगे उधर से फिर आपकी बेटियों को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये रोज़े हशर में फिर पकड़ होगी, गिरेबान पकड़ा जाएगा कि तुमने अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का के साथ ज़्यादती किया, मजहबी शरई हक जो है उनको आपने नहीं दिया। तो मैं दोस्तों, इस चीज़ से बचें और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जो बेटों का हक है उनको दें, बेटियों का जो हक है उनको दें, जो बहनों का हक है, शरई हक है, उनको दें, और इसमें फ्रॉड धोखे से बचें। और जिनके लिए आप धोखा कर रहे हैं, ये नहीं पता कि वो औलाद आने वाले वक्त में आपकी है भी या नहीं, आपके मरने के बाद आपके पीछे आपके लिए दुआ करती है या नहीं। अगर फ्रॉड करके उनको जो खिलाएंगे तो वो फ्रॉड ही आपको वापस आएगा, धोखा मिलेगा आप लोगों को भी। और मरने के बाद वे सोचते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था, वहाँ पे लिखा था, ए गुजरने वाले मेरे लिए कुछ दुआ करते जा, कल तू भी इस दुआ का मुंतज़िर होगा। ये कब्रिस्तान में तख्ती लगी हुई थी। तो दोस्तों, आज नेक काम करेंगे, किसी अच्छा करेंगे, अगर कानूनी हक देंगे, विरासती हक जिसका बनता है उसको दिलवाएंगे, तो आप इस दुआ से महरूम नहीं रह सकते, आपको ये दुआ मिलेगी इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।